अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त सालन की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। चले चलते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और थोड़ा सा मैंने लहसुन, थोड़ा सा मैंने अदरक और ये दालचीनी के 2 टुकड़े, 3 मैंने लौंग ले ली है, 2 हरी इलायची ले ली है, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ले ली है, 1 काली बड़ी इलायची ले ली है, थोड़ा सा मैंने जो है वो सफ़ेद ज़ीरा ले लिया 1 टेबल स्पून के करीब। 350 ग्राम मेरे पास यहाँ पे बीफ था, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर ली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है, दरदरी लाल मिर्च मैंने ऐड की है और इसमें मैं 1.5 कप पानी ऐड कर लूँगी। मेरे पास यहाँ पे बड़े गिलास है तो 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे स्टार्ट में 2 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम के ऊपर और उसके बाद मैं इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे तकरीबन जो है वो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और सारा का सारा पानी सूख चुका है और सारे मसाले जो है वो टमाटर, प्याज और सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो है वो हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो आप ऑयल या घी दोनों में से किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ़ कप ले रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा घी का या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो है वो मज़ीद में इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी ताकि सारे मसाले जो है वो अच्छे से भून जाएँ। इसके बाद में इसके अंदर जो है वो आलू काट के डाल लूँगी। आलू जो है मैंने 3 बड़ी साइज़ के लिए हैं और जिनको मैंने क्यूब शेप में काट लिया है। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो ही हमने इसमें आलूओं को ऐड करना है। आलू हमारे कट चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से मोटे मोटे क्यूब्स में काट लिया है और अब जो है वो हम इनको पहले हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसी ऑयल और मसाले के साथ भून लेंगे ताकि जो है वो हमारे मसाले अच्छे से आलू के अंदर भी आ जाए। मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और ऐड कर लिया है क्योंकि हमने इसमें आलू ऐड किए हैं। अब जो है वो 3 से 4 मिनट मैंने इसे अच्छे से इसमें इसी मसाले के साथ पकने दिया है और फिर इसके बाद जितना भी आपको पानी ज़रूरत हो, जितना आपने इसमें शोरबा रखना है, आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले थोड़ा सा पानी ऐड किया, फिर अगेन मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया तो मैंने पूरा 1 गिलास इसके अंदर पानी का ऐड कर लिया है। मेरे पास जो गिलास है यहाँ पे ये 2 गिलास वाला 1 गिलास है तो इस वजह से जो है मैंने इसको हाफ़ ऐड किया है। आप जितना शोरबा बनाना चाहें आप उतना ही ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर लूँगी। आप चाहे तो हरी मिर्चों को कट करके भी डाल सकते हैं, मैंने इस तरह से साबुत ऐड कर ली हैं। और फिर जो है वो अब हम इसे मज़ीद 3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार सा जो है वो सालन तैयार हो चुका है शोरबे वाला। अब मैं मज़ीद इसे जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पका लूँगी ताकि मेरे आलू जो है बहुत अच्छे से गल जाए। तो अब यहाँ पे आलूओं में थोड़ा सा कच्चापन है तो मैं इसे मज़ीद ढक के पका लूँगी। अब यहाँ पे मेरे आलू जो है वो पक चुके हैं अच्छे से, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँगी। तो उसके बाद फिर जो है मैं फ्लेम को बंद कर लूँगी। गोश्त तो हमारा पहले ही गल चुका था, अब आलू भी हमारे अच्छे से जो है वो गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर लूँगी थोड़ा सा। तो इसके बाद जो है वो बस इसे मैं मिक्स कर लूँगी और फ्लेम को मैं बंद कर लूँगी और ये मेरा मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन बन के तैयार है जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत मज़े का बनता है। आप इस तरीके से ट्राई करें तो आप यकीन मानें कि सबको बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती है एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।